तो चलो आज जो है लास्ट है ये चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखेंगे नेत्र की देखभाल। जिससे हम लोग पढ़ लिए थे मानव नेत्र, ठीक ना। मानव नेत्र के एक एक भाग को पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे उनकी देख रेख। मतलब आँख जो दिया है भगवान ने हमें, यानी कि भगवान का दिया हुआ जो एक तोहफा है आँख, गॉड गिफ्टेड है। सब कुछ भगवान दिया होता, आँख नहीं दिया होता तो हम लोग इस दुनिया का रंग बिरंगी जो दुनिया है उसका आनंद नहीं ले पाते। तो ये समझो कि ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है जो हमें मिला है। तो नेत्र का अब तो जब हमें तोहफा मिला है तो कोई भी चीज़ हमको तोहफा में कोई देता है तो उसको क्या करते हैं लोग, बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखते हैं। तो आपको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका देख रेख करना चाहिए। देखो इधर देखो, अभी लिखना बंद। हमें अपनी आँखों को बार बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। हमें अपनी आँखों को बार बार क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए, ठीक ना। कभी गर्म पानी से धोई है नहीं ना, कभी भी नहीं धोना है, हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए और बार बार धोना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी आँखें नहीं मलनी चाहिए और न ही गंदे हाथों से छूना चाहिए। सबसे पहले अगर आँख में कुछ पड़ भी जाए तो उसको ऐसे हम लोग पकड़ के देना शुरू कर देते हैं। आँख में गुस्सा टाइप का, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि गंदे हाथों को आँख को कभी भी छूना नहीं चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हमारे आँख में बहुत सारे जर्म होते हैं और जैसे ही छुएंगे तो बहुत सारे जर्म आँख के द्वारा प्रवेश करके हमारे शरीर में जा सकती है। इसीलिए ध्यान रहे कि हमें अपनी आँखों को कभी भी मलनी नहीं चाहिए और ना ही गंदे हाथों से छूनी चाहिए। देखो तीसरी बात, अभी नहीं लिखना है बोले हैं ना, क्या लिख रही हो? हम नहीं लिख रहे सर। फिर देंगे। इधर देखो, यदि धूल कण हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी आंखों को साफ पानी से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। जब हमारी आंखों में धूल कण यानी कि मिट्टी वगैरह पड़ जाती है तो हमें अपनी आंखों को क्या करना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए। अब चौथी बात है, रात में टेलीविजन देखते समय, सभी तो टीवी देखते हो ना, मोबाइल यूज करते हो, सबसे ज़्यादा मोबाइल लोग यूज करते हो तुम लोग। तो हमेशा ध्यान रहे कि रात में टेलीविज़न या मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हुए या कंप्यूटर पे कार्य करते समय कोई भी लाइट जलाकर जरूर रखें। मतलब पूरा कमरा मतलब में रूम को सब पूरा लाइट बंद करके ना तो टीवी देखना चाहिए ना ही कंप्यूटर पे कोई कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर या टीवी का पूरा जितना भी रोशनी होगा तुम्हारी आंखों पे डायरेक्ट जाके पड़ेगा। अगर घर में कोई अन्य बल्ब जल रही है तब अगर टीवी देख रहे हो या कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हो तो उतना आंख पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रात में जब भी टीवी देखते हो या कंप्यूटर पे कार्य करते हो तो उसको क्या करना चाहिए, कोई न कोई घर में लाइट जरूर जलाना चाहिए, जलाकर रखना चाहिए, ठीक है। ये बात को भी ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, दूषित नदियों और तालाबों में स्नान न करें। होता है ना, गंदा पानी का तालाब है उसमें नहाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग नदी में जाते हैं बस कूद जाते हैं, छठ उठ में बहुत सारा गंदा रहता है ना, और देखते हैं तो पकड़ के कूद जाते हैं, कहते बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो हमारे आंखों में उसका गंदा पानी या उसमें जो भी कण होते हैं, धूल कण हमारी आंखों में जाता है तो वो हमारी आंखों को बहुत सारा इरिटेशन उत्पन्न करता है, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि दूषित नदियों और तालाबों में स्नान नहीं करना है। गंदे पानी से बिल्कुल स्नान नहीं करना है, क्योंकि तालाब में कौन सी साफ पानी रहता है, गंदे पानी रहता है। नेक्स्ट बात क्या है, आंखें या चेहरे पोंछने के लिए कभी किसी और का रुमाल या तौलिया का प्रयोग में न लाना है। मतलब अगर आँख को पोंछना है या मुंह पोंछना है तो किसी का, अपना दोस्त क्यों ही ना हो, उसका भी रुमाल तौलिया यूज नहीं करना है, ठीक ना। अब बात आती है, इधर देखो, यहाँ करो इसको। तो ये बात थी। अब चलो ये आँख की देख रेख कैसे करना है हम सबको समझ में आ गई। तो अब अच्छी तरह से ऐसा सबको फॉलो करना है इस रूल को। आगे चलो क्या है, इंद्रधनुष। तुम लोग इंद्रधनुष देखे हो? कहाँ देखा है? आसमान में। और कैसा होता है? 7 रंगों का होता है। एक 7 रंग का पट्टी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और ये कैसे बनता है चलो देखते हैं। करा वर्षा होने के बाद, ये कभी भी दिखाई नहीं देता है, ये वर्षे के मौसम में अधिकतर देखने को मिलता है। करा वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, जब वर्षा होती है ना उसके बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की
और पीठ करके खड़ा होते हैं तो आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। रंगीन मतलब पूरा रंग बिरंगे पट्टी दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक ना। 7 कलर की जो पट्टी तुम्हें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। और ये आसमान में दिखाई पड़ती है कब? जब वर्षा होता है तब। अब अगला बात क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसको अच्छे तरह से लिखना है और याद करना है, ठीक ना।